तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में नए हैं। दोस्तों आज हम ये जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं इन सभी को मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताऊंगा कि इनको चेक कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड थोड़ा सा टाइम लगा के आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप इन सभी कंपोनेंट को चेक करना सीख जाएंगे और ये लाइफ टाइम के लिए आपके काम आएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनमें से लगभग सारे ही मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और सभी को मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके बताऊंगा कि आप इसे चेक कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कंपोनेंट आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर रजिस्टर में चेक करके बताऊंगा आपको, उसके बाद कैपेसिटर बताऊंगा तीनों तरह के, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी बताऊँगा मैं चेक करके, फिर मॉसफेट भी बताऊँगा और इस सेल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर है, इसे भी बताऊँगा, फिर डायोड है, फिर दो तरह की एलईडी भी चेक करेंगे हम, फिर एक ये एलडीआर भी है, इसको भी हम चेक करके बताएंगे, फिर एक और डायोड है उसको भी हम चेक करेंगे और फाइनल में दो कैपेसिटर और है उन्हें भी हम चेक करके बताएंगे। तो दोस्तों इन सभी कंपोनेंट को हम मल्टीमीटर से चेक करके बताएंगे। तो फ्रेंड मल्टीमीटर ये रहा, इसी से हम चेक करेंगे। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बेसिक से हैं यानी मल्टीमीटर के बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है, तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो मल्टीमीटर के बारे में पूरा बनाया है जिसमें मैंने हर एक बटन के बारे में बताया है। तो दोस्तों प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, तो उससे आपको मल्टीमीटर के बारे में एक एक बटन के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और आप 100% मल्टीमीटर को यूज़ करना सीख जाएंगे। तो उसका मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट हमारा रजिस्टर, इसको माप के देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये ग्रीन वाली लाइन देख रही है, रजिस्टर मापने के लिए है। ये यहाँ से लेकर जहाँ तक ग्रीन शुरू हो रही है और जहाँ तक ख़त्म हो रही है वहाँ तक हम रजिस्टर्स को माप सकते हैं। तो इस पर सब वैल्यू लिखी गई है, जैसे 2 मेगा ओम, 200 किलो ओम, 20 किलो ओम और 2 किलो ओम और फिर 200 ओम। तो इन सभी की रेटिंग हम माप सकते हैं। तो चलिए हम मापते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने 200 किलो ओम पे सेलेक्ट कर लिया है और हम पहले रेजिस्टेंस को माप के देख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे मैं कुछ रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो फ्रेंड हम इस तरह से माप लेते हैं। एक साइड में हम एक पिन लगाएंगे और दूसरी साइड में दूसरी प्रोब। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिजिट आ रही हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिजिट आ रही है 46.6, यानी 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर 200 किलो ओम पे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप 20 पे करोगे तो अब देखिएगा, तो क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और 20 कम है तो इसलिए यहाँ पर रीडिंग नहीं दी। अब हम 200 पे करते हैं। तो फ्रेंड देखा आपने, यहाँ पर 46 किलो ओम बता रहा है क्योंकि हम किलो में माप रहे हैं। तो ये 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। 10% ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला मापेंगे। तो दोस्तों मैं तो कलर कोडिंग देख के ही पहचान लेता हूँ कि कौन सा रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर आपको कलर कोडिंग समझनी है तो उसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कलर कोडिंग देख के ही पहचान लोगे कि कौन सा रजिस्टर है। ठीक है, तो इसे भी हम इसी तरह से मापेंगे। ये देखिए एक साइड में मैंने एक पिन लगा दी और दूसरी साइड में दूसरी लगा दी। ये देखिए, तो ये दोस्तों 1.0 दिखा रहा है, यानी ये 1 किलो ओम का है। अब चलिए हम थोड़ा और कम कर लेते हैं। देखिए मैंने 2 किलो ओम पर लगा दिया है। अब हम देखते हैं, अब हमें सही रीडिंग मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों 0.989, यानी लगभग ये सिर्फ 11 वैल्यू कम है 1000 होने में, यानी ये 1 किलो ओम का है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड रजिस्टर हमने माप दिया, अब हम कैपेसिटर को माप लेते हैं। तो ये मेरे पास 3 तरह के कैपेसिटर हैं। ठीक है, इनमें से एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसमें माइनस प्लस होता है, और 2 बिना पोलैरिटी के कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम इसको माप लेते हैं। तो इसको मापने के लिए हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी पे सेट करना होगा अपना मल्टीमीटर। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। अब चलिए दोनों प्रोब को लेते हैं और इसकी एक एक पिन पे लगाते हैं। तो ये तो माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो चलिए हम लगा लेते हैं। तो अब हम उल्टा करके देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया।
तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नंबर आए और उसके बाद बंद हो गया। तो अभी फिर देखते हैं, अब उल्टा लगा के देखते हैं। ये देखिए कुछ नंबर आए और ये बंद हो गया। तो अब उल्टा लगा के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड कुछ नंबर आए और ये बंद हो गया। तो इसका मतलब हमारा ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों नंबर आने के बाद ये नंबर यहाँ पर दिखते यानी बंद नहीं होते, उसका मतलब है ये कैपेसिटर ख़राब है। ठीक है, तो नंबर आके बंद होना यानी कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर को चेक करते हैं। अब इसके बाद हम नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, यानी इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसे आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। इसमें दोस्तों नंबर नहीं आना चाहिए, अगर इसमें नंबर आएगा तो ये ख़राब है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कुछ इसी तरह से। दोनों प्रोब को हमें यहाँ पर लगानी है और कंटिन्यूटी पे सेट करना है। तो ये देखिए, तो देखा फ्रेंड आपने, कोई भी नंबर नहीं आया। तो उल्टा करके भी आप देख लीजिए, तो अभी भी कोई नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये परफेक्ट है। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये भी चेक कर लेंगे। तो इसमें भी कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए एक लेग पे हमने ये लगा दी प्रोब और दूसरी लेग पे हमने ये लगा दिया। तो देखा आपने, कोई नंबर नहीं आया। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में देखते हैं, तो कोई भी नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये भी परफेक्ट है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए 2 ट्रांजिस्टर है मेरे पास, तो इनको भी हम चेक करेंगे। तो इनकी थोड़ी सी लैग आप गैप कर लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड जैसे आप जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 लैग होती है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टर NPN है या PNP, क्योंकि ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है NPN, एक होता है PNP। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर कैसे चेक करेंगे, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक प्रोब कोई सी भी आप बीच में रखिए और एक प्रोब को साइड में रखिए। देखिए मैंने बीच वाली पिन पे लगा दी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो आपको कुछ नंबर मिला है। ये नंबर इस पिन लैग पे लगाने पे भी मिल रहा है और इस लैग पर लगाने पे भी मिल रहा है। यानी अब हम पिन चेंज करके देख लेते हैं। तो पहले हमने प्लस लगाई थी, अब माइनस लगाएंगे। तो ये देखिए, तो सिर्फ हमारी रेड को बीच में लगाने से यहाँ पर दोनों साइड में नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों रेड पॉजिटिव है यानी P है और ये साइड वाले N है। तो इसका मतलब है इसमें P 1 है और N 2 है। ये देखिए NPN। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं। तो हमें पता लग गया ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि इसमें एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड ये रहा पेपर। तो इस पे हम एक ट्रांजिस्टर को उतार लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तीनों पिन में बना चुका हूँ। तो हमें पता है कि हमारे ट्रांजिस्टर NPN है। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं हम कि कलेक्टर कौन सा है, बेस कौन सा है, एमीटर कौन सा है। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी नंबर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो बीच वाली लैग पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया और इधर हम मापेंगे। यहाँ पर आपने देखा 672, तो हम यहाँ पर 672 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम अभी इधर वाली लैग को मापेंगे। तो ये देखिए 678 आ रहा है। तो 678। तो दोस्तों आपने देखा 672 और 678। तो जिधर ज़्यादा होता है वो तो एमीटर होती है और जिधर कम आती है वो होती है कलेक्टर। ठीक है, और जो जहाँ से हम मापते हैं तो वो हमेशा बेस होता है। तो यानी जिस एक पिन पे लगाने से बाकी दोनों पिन पे नंबर आते हैं तो वो एक पिन बेस होगी और दोनों पिन एमीटर और कलेक्टर होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें पता लग गया कि इसका कलेक्टर कौन सा है, बेस कौन सा है और एमीटर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को पहचानते हैं। अब चलिए दोस्तों मॉसफेट को भी चेक कर लेते हैं। तो मॉसफेट को चेक करना बहुत आसान है, उसके लिए भी हम मल्टीमीटर का ही यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर मल्टीमीटर रख दिया है। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास मॉसफेट। तो दोस्तों इस मॉसफेट की एक खास बात है कि इसकी बीच वाली पिन और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा एक ही होता है। तो चाहे आप बीच में लगा दीजिए चाहे ऊपर वाले हिस्से में, एक ही बात होगी और ये ड्रेन होता है। ये देखिए
तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर लगाने से थोड़ा दिक्कत होगी। तो अब देखते हैं इसमें कुछ नंबर आता है या नहीं। तो यहाँ पर कोई नंबर शो नहीं किया। अब हम ये लैग को चेंज करके देखेंगे। तो हमने अब माइनस ऊपर लगा दिया और ये प्लस हमारे हाथ में है। तो ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नंबर आया 504। अब इस वाले लैग पे हम देखेंगे तो इस पे हमारा कुछ नंबर नहीं आया। अब वापस हम इस पे देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर कुछ कम आए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे क्योंकि ये चार्ज हो जाता है। तो हाथ से हम डिस्चार्ज करेंगे। ये डिस्चार्ज हमने कर दिया। अब देखिए, अब दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे हम। तो बीच वाला तो ऊपर वाला, बीच वाला एक ही है। तो अब हम फिर यहीं पे लगाएंगे। ये देखिए 501 नंबर है। अब हम इस पे लगाएंगे तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अब वापस से हम इसी पर लगाएंगे तो ये देखिए कुछ कम डिजिट आई है। तो दोस्तों इससे हमें पता लगता है जहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है ये तो हमेशा सोर्स होता है और बीच वाला इसका ड्रेन होता है और बचा ये वाला पिन जिस पे नंबर नहीं आ रहा वो गेट होता है। ठीक है, इस तरह से हम मॉसफेट को चेक करते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा, पहले पे नंबर नहीं आ रहा यहाँ पर तो ये इसका गेट हो गया, बीच वाला और ऊपर वाला एक ही है तो ये ड्रेन हो गया और जो लास्ट वाला वो सोर्स हो गया। तो इस तरह से हम मॉसफेट को चेक करते हैं। तो फ्रेंड अगला हमारा कंपोनेंट है ये डायोड। ये देख सकते हैं 2 तरह के डायोड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो इनको हम चेक करके देखेंगे। तो इनके लिए भी हम यहाँ कंटिन्यूटी पे ही रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर डायोड का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, चाहे आप कंटिन्यूटी पे चेक कर लीजिए चाहे यहाँ पर। तो चलिए मैं डायोड पे चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने डायोड पर सेलेक्ट कर लिया। अब चलिए एक यहाँ पर डायोड को उठाते हैं और इसका एक सिरा एक पिन पे और दूसरा सिरा दूसरी पिन पे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नंबर आया है। ठीक है, अब हम इसको डायोड को पलट के देखते हैं। तो हमने अब पलट लिया डायोड को। अब देखते हैं तो एक साइड कोई भी नंबर नहीं आया। अब वापस देखते हैं पलट करके। ये देखिए एक साइड नंबर आ रहा है। अब इसे वापस पलट करके देखते हैं तो एक साइड बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब डायोड हमारा ठीक है क्योंकि डायोड एक ही साइड में करंट को पास करता है, एक साइड में करंट को पास नहीं करता है। तो डायोड का अगर एक साइड में नंबर दिखाता है और दूसरी साइड में नंबर नहीं दिखाता है तो डायोड बिल्कुल ठीक है। और अगर डायोड दूसरी साइड में भी नंबर दिखाता है तो डायोड ख़राब है। अब चलिए इस डायोड को भी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो देखिए कोई नंबर नहीं आ रहा। अब हम पिन चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पिन वापस से चेंज करके देखेंगे। ये देखिए कोई नंबर नहीं आया। तो दोस्तों देखा आपने, एक साइड में नंबर शो कर रहा है, एक साइड में बिल्कुल भी नंबर शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये डायोड भी बिल्कुल एक्यूरेट है, यूज़ करने लायक। अब चलिए अगला कंपोनेंट हमारा है ये LDR। बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है दोस्तों। तो इसको भी कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी लाइक थोड़ा सा गैप कर लीजिए कुछ इस तरह से और इसकी एक पिन पर सबसे पहले आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लीजिए। ये देखिए मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया है। तो अब एक पिन पे एक प्रोब लगाइए और दूसरी पिन पे दूसरा प्रोब। ये देखिए कुछ नंबर आया है। तो ये एक्चुअली दोस्तों LDR का मतलब ही होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो जब तक इस पे लाइट पड़ेगी तब तक इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये करंट को आगे पास नहीं करेगा। जैसे ही इस पे LDR पे अंधेरा होगा तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा और ये करंट को पास कर देगा। ये देखिए मैं अंधेरा करने वाला हूँ। ये देखा आपने, अंधेरा होते ही यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोस्तों इससे पता लग रहा है जैसे ही LDR पे अंधेरा हो रहा है तो ये करंट को पास कर दे रहा है और जैसे ही इस पे रोशनी पड़ रही है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है यानी करंट को रोक रहा है। तो हमारा LDR भी बिल्कुल सही है। इस तरह से हम LDR को चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों अगला कंपोनेंट है ये LED। तो इनको कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इनको चेक करने के लिए हमारे पास ये एक सेल है, इससे हम इनको चेक करते हैं। तो इनकी लैग को आप गैप कर लीजिए। तो LED को चेक करने का सिंपल सा तरीका, आप इसकी लैग एक पॉइंट पे लगाइए। अगर LED जली है तो सही है, वापस चेंज करके देखिए उल्टा करके तो यहाँ पर ये LED नहीं जलेगी। तो LED अगर जलती है तो LED सही है, नहीं तो LED ख़राब है। इस तरह से हम LED को भी चेक करते हैं। तो
ये यहाँ पर 4 पिन एलईडी है। एक्चुअली दोस्तों इसमें 3 एलईडी एक साथ है, ठीक है, एक माइनस है और 3 एलईडी के पॉइंट है। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक लाइक आप ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप उसे पूछिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। तो गाइज अगला जो मेरा प्रैक्टिकल आने वाला है वो है पैनल से यूपीएस को चलाना। तो गाइज वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका इतना साथ देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।